ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा रूहानी यात्रा का महत्व समझा रहे हैं। हर एक घर बैठे भी आप रूहानी यात्रा पर हो। एक होती जिस्मानी यात्रा, कोई बद्रीनाथ गए, केदारनाथ गए, लेकिन आप एक स्थान पर होते हुए बुद्धि से परम धाम में जाते हो, सतयुग में जाते हो, पतित पावन बाप को याद करते हो। ये रूहानी यात्रा है। ये रूहानी यात्रा घर रहते, कारोबार संभालते, बच्चों को संभालते भी ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं कि घर बार छोड़कर कोई यहाँ आके रहना है, माउंट आबू में रह जाना है, ऐसा नहीं। आप कर्म योगी हो। कर्म करते करते भी बुद्धि से शिव बाबा को याद करो। ज्ञान मार्ग में बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, समझने की बातें हैं कि मेल हो या फीमेल हो, सब आत्माएं सजनियाँ हैं। साजन एक शिव बाबा है। वर्षा एक बाबा से मिलता है। दादे की प्रॉपर्टी पर हम सबका हक लगता है। प्रजापिता ब्रह्मा हमारे पिता हैं, शिव बाबा इनके भी पिता हैं, तो हमारे दादा हुए। तो दादे की प्रॉपर्टी पर हमारा पूरा हक लगता है। शिव बाबा जो बिल्कुल शीतल है, जब वो ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनका भी अंग अंग शीतल हो जाता है। गाया जाता है, शीतल जिनके अंग। बाबा को याद करने से हम सब भी शीतल बन जाते हैं। याद दिलाया बाबा ने कि तुम बच्चों को बाबा की याद से माया जीत बनना है। जो बच्चे याद में रहते हैं, मन मनाभव स्थिति में रहते हैं, वो माया को जीत लेते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बनते जाएंगे। क्वेश्चन, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी सुनते हो? इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी सुनते हो? तुम जानते हो, हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनिया आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा, फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह पेचदार बातें। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह पेचदार बातें। गीता हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं, सबको जिस्मानी यात्रा का पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए, उनकी बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि याद रहता। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी, अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा की तरफ। मनुष्य जिस्मानी यात्राओं की तरफ बुद्धि रखते हैं। तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा की तरफ। रात दिन का फर्क है। अब तुम रूहानी यात्रा की तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर बैठे भी करते हो। ये रूहानी यात्रा है, रूह करती है ये यात्रा। ये वंडरफुल यात्रा है, घर बैठे भी करते हो। कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी कि हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है,
बच्चे समझते हैं बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने के लिए जरूर यात्रा होगी। वह है स्वीट निर्वाण धाम, जिसको सब भक्त याद करते हैं। ये किसी को मालूम नहीं कि भगवान को हमारे पास आना है या हमें भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहाँ क्या किया? जाकर बैठ गया। क्या हुआ? कुछ भी पता नहीं। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ पता नहीं कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब बाबा समझाते ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले बच्चों को निश्चय हुआ कि हम आत्मा हैं। कहा जाता जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वो बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सब सजनियां हैं। वैसे मेल्स को कोई सजनी थोड़ा ही कहेंगे, परंतु ये बहुत गुह्य पेचदार बातें हैं। चाहे मेल चाहे फीमेल, सब आत्माएं सजनियां हैं। ये ज्ञान की पेचदार बातें हैं। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरियां ही ठहरे। बाबा ने समझाया तुम्हारा दादी की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भले धनवान हो, बच्चे नालायक हों, उनको मिल्कियत ना दे, ये हो सकता है, परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अब तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी ज़बरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, ग्रैंडफादर। बाबा कहेंगे ब्रह्मा को, कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं। तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। जैसे ये मात पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। अटेंशन से सुनेंगे। जगदम्बा माँ, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ये हमारे जगत पिता जगत अम्बा मात पिता हैं। वो भी पुरुषार्थ से ऊंच बनते हैं, दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो बादशाही फिर कितना समय चलती है। पॉइंट्स तो अथाह हैं। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता सब कहते हैं, गॉड फादर को सब मानते हैं। वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा। ब्रह्मा नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, सूक्ष्म वतन में रचना नहीं रचेंगे। ब्रह्मा ही जरूर यहाँ ब्राह्मण रचते होंगे। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। जैसे कहेंगे क्राइस्ट क्रिश्चियन संप्रदाय रची। इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची। नाम आता है। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियाँ होती हैं। यह बेहद का झाड़, इनका रचयिता अथवा बीज रूप मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियाँ यहाँ ही कहेंगे। ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। एक बहुत सुंदर सत्य उद्घाटित किया सत्य पिता शिव बाबा ने। ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीजरूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीजरूप परम पिता परमात्मा ऊपर रहते हैं, ऐसे नहीं कि सभी टाल टालियों का बीजरूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर याद किया जाता, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वो कभी बदलता नहीं। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पतित से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते हैं। पहले 16 कला संपूर्ण, फिर 14 कलाएं, फिर कम होती जाती हैं। सतयुग के बाद फिर हम नीचे आते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता, वो हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है,
याद भी सब एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को ही कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और किसी की बुद्धि में नहीं आ सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं। यहाँ दादा भी मौजूद है, अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमें पढ़ाते हैं, वो परम धाम से आते हैं। शिव बाबा दादा हैं, वो परम धाम से आते हैं। ये भी एक रमणीक बात है जो समझने वाली है। ऐसे तो परमात्मा को परम पिता परमात्मा कहते हैं, लेकिन जब वो साकार ब्रह्मा तन में आते हैं तो वो प्रजापिता हैं। शिव बाबा उनके भी पिता, तो इस हिसाब से दादा हुए। वो परम धाम से आते हैं, वो हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़नी चाहिए। भले राजे रजवाड़े बहुत साहूकार हैं, परंतु वह दादा हमें क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही देते हैं। ये बातें अब तुम समझते हो। सत्युग में फिर ये बातें भूल जाती हैं। वहाँ इन लक्ष्मी नारायण आदि को पता थोड़ा ही रहता है कि स्वर्ग के सुख हमें किसने दिए। अगर ये समझें तो फिर ये भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। लक्ष्मी नारायण को ये पता नहीं रहता कि राजधानी हमें किसने दी। सतयुगी दुनिया में जब लक्ष्मी नारायण राज्य करेंगे तो उन्हें ये पता नहीं है कि हमें ये राजाई किसने दी। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई भी नहीं जानते। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है। यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। जानते हो, बरोबर ये ब्रह्मांड बाप है, इनके तन में दादा पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाप है, इनके तन में दादा ग्रैंडफादर आते हैं। नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए? सब आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है नहीं। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। शिव बाबा निराकार ज्योति बिंदु हैं, उनका अपना शरीर है नहीं। उनको कहा ही जाता परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है, आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं। ऐसे नहीं कि परमात्मा कोई छोटा बड़ा होगा। बाबा कहते मैं कितना साधारण हूँ, मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर मैं पतित से पावन बनाता हूँ मैं भी आत्मा। मेरे में जो नॉलेज है वो तुम्हें देता हूँ। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई छोटी बड़ी होती है। आत्मा में नॉलेज न होने के कारण मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उसमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कि कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांत शीतल है। वह है सभी को शीतल करने वाला। गाया जाता शीतल जिनके अंग, इनके अंग शीतल हो जाते उनकी प्रवेशता से। जब शिव बाबा प्रविष्ट होते हैं ब्रह्मा तन में, तो ब्रह्मा बाबा का अंग अंग शीतल हो जाता है उनकी प्रवेशता से। जिनमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है। शीतल और तत्तल अर्थात गरम, वे काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा हैं जो कितना ज्ञान छींटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक के ऊपर मेहनत करनी पड़ती है। बाबा पूछते तुम शीतल बने हो? सन्यासी उदासी थोड़े ऐसे कभी पूछेंगे कि आप शीतल बने हो, आप स्वयं शीतल हो। माया सबको पतित बना देती, काम चिता पर जलते रहते। तो तुम बच्चे जानते हो प्रजापिता के हम सब बच्चे हैं। शिव बाबा है दादा तो वर्षा मिलना चाहिए। शिव बाबा दादा है तो वर्षा मिलना चाहिए। एक बाबा एक दादा, उनकी प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती, और कोई भी मनुष्य को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अब तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वो हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है। उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। दादे से हमें स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही पुजारी बनते। जानते हो बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे।
कितनी बार वर्षा लिया और गवाया। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं। बाबा क्योंकि मूल वतन में रहते हैं तो बाबा आज और कल का खेल हमें समझा रहे हैं कि पहले हमारे पास वर्षा था, गवा दिया, फिर लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। ये बातें तुम अब जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कि कोई तेजों में बिजली बन जाते हैं। यह सारी बड़ाई जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती, वह जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती। अब उस समय तो था स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही, बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी, ये भी सिर्फ महिमा की जाती। वैसे ही परम पिता परमात्मा भी परमात्मा है, महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है, महिमा बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते फलाना मरा, स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? दिलवाड़ा मंदिर में छत में बैकुंठ दिखाते हैं, नीचे में है आदि देव आदि देवी, जगत अम्बा जगत पिता, तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं। स्वर्ग में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। ये तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार हैं। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं। मेहनत बिगर थोड़े विश्व का मालिक कोई बनेगा। वह मेहनत है स्थूल, यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है। रोटी पकाना, धंधा आदि करना, ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको ही संभालने होंगे। ऐसा नहीं कहना कि अब तो हम आपके हैं तो इनको भी आप ही संभालो। ऐसे नहीं, बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालने होंगे। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी ना मिल सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत नहीं। कायदा ही है गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरुषार्थ करो। कायदा है गृहस्थ व्यवहार में रहते पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहाँ आ जाएं तो चल कैसे सकेंगे? तो बाबा कहते मुझे याद करो। दादे से अखुट खजाना मिलता है, कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। गाया जाता राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार। आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वो झाड़ आदि देखने में आते। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देते रहेंगे, बाबा बताते रहेंगे, ज्ञान देते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, बाप समान शीतल बन, ज्ञान छीटा डाल। मनुष्य आत्माओं को शीतल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान शीतल बन, ज्ञान छीटा डाल। मनुष्य आत्माओं को शीतल बनाने की सेवा करनी है। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। वरदान है, समीप संबंध सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो सदा ये अनुभव करते हैं, मैं हूँ ही बाबा का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, लेकिन सदा इस नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहते हैं। सदा इस नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। अटेंशन से सुनेंगे।
जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वो सदा ये अनुभव करते हैं, मैं हूँ ही बाबा का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूँ, मैं बाबा का बच्चा हूँ। सदा इस नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी में एकरस रहते, शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। स्लोगन है, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। आज पूरा दिन हम सब रूहानी यात्रा करेंगे और रूहानी शान में रहेंगे। हमारी बहुत बड़ी शान है, मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं भगवान का बच्चा बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। मुझे बाबा ने अपना बनाकर मेरा मान बढ़ा दिया। मुझे किसी से कोई मान शान नहीं चाहिए। मुझे सर्व प्राप्तियां एक से हो रही हैं। एक पर एकाग्र हो जाएं, उस एक की शक्तियों को महसूस करें। यही रूहानी यात्रा है, बुद्धि की यात्रा है। यही वो यात्रा है जिससे आत्मा पावन बन जाती है। इस यात्रा में कोई खर्चा नहीं, प्राप्तियां ही प्राप्तियां हैं। 10 सेकंड उस महाज्योति पर टिकें, उनकी शक्तियों को अपने में भरें। मैं रूहानी शान में रहने वाली भाग्यवान आत्मा हूं, रूहानी यात्री हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।